यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस हैं जहाँ आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि अपनी किस्मत बदलिए 24 घंटे में या एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं। और मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि वो गलत हैं। वो अपना अनुभव बता रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं जो उन्होंने समझा, या फिर उन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया और उसे रिसाइकिल करके आपको पेश कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा भी होता है। मैं कुछ बहुत अलग करने वाली हूँ इस वीडियो में, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैं कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करूँगी। मैंने अपने अनुभव से सीखा है, मैंने बहुत पढ़ा है, ज्ञान अर्जित करने के लिए मेहनत की है, और कुछ हद तक चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हैं। तो मनुष्य की ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। पूरी एनर्जी हमारे सेल्स से निकल जाती है जब हम हर वक्त सोचते रहते हैं, और हर वक्त सोचते रहते हैं। जो हमारे पास में पूरा भंडार होता है ऊर्जा का, वो हर दिशा में फिक जाता है, स्प्रेड हो जाता है, डेसिपेट हो जाता है, एक जगह चैनलाइज नहीं हो रहा। हल्की हल्की एनर्जी की लाइट्स क्रिस क्रॉस कर रही हैं हमारी बॉडी में हर तरफ। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, दिन में पैसा चाहिए, रात आते आते भूख लग रही है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई अच्छी मूवी देखना है, 50 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। अरे बच्चा नहीं पढ़ रहा है यार, ये लोग मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते, और पैसे कहाँ से आएंगे, ईएमआई कहाँ से देंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, 50 चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो सारी चीज़ें अब फीकी पड़ी हैं, हमारी एनर्जी फीकी पड़ी है। तो लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि ऐसी स्थिति में कुछ अच्छा निर्माण करना तो असंभव है। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे तत्व हैं 5 तरह के, जिनके बारे में आप भी जानते हैं। वो तत्व पृथ्वी तत्व है, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अब हमारे अंदर हैं तो हमारे अधीन हुए एम्प्लॉयज़ की तरह, तो हमें उनको एम्प्लॉय करना सीख लेना पड़ेगा। जब वो सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, उस स्टेट में वो हर जगह नहीं भगेंगे, वो एक जगह फोकस्ड रहेंगे। तो सबसे भारी चीज़ कभी भी आप किसी कंटेनर में डालो तो वो भारी चीज़, जैसे रेत हुई, पानी है, हवा है, 50 नहीं बोलूँगी, कई सारी चीज़ें हैं, पर उनमें से सबसे भारी चीज़ें जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो सबसे भारी चीज़ ग्रॉस एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी एलिमेंट, वो हम सबसे नीचे होता है, यानी कि रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र में। उसकी जो एनर्जी होती है, जो ग्लैंड कनेक्टेड है मूलाधार से, चक्र का तो मतलब ये है ना, कोई चीज़ घूम रही है, वो घूम रही है, वो ग्लैंड्स जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो घूम रही है, तो वो एनर्जी केपेबल है सेंस ऑफ स्मेल, आप सूंघने की क्षमता जो होती है वो उससे कनेक्टेड होती है। और क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, तो आप कभी भी उसको एम्प्लॉय करना चाहोगे, उसको काम में लगाना चाहोगे, तो ज़रूरी है कि सामने कुछ देखो। तो इसीलिए हमारे संस्कृति में ऐसा होता है कि हम मूर्ति के ऊपर, जिसे हम एक्चुअली मूर्ति वर्ड रॉन्ग कहते हैं, विग्रह, एक विग्रह स्थापित करते हैं, उसमें हम पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। उसको एम्प्लॉय करना है हमें, जो कि मूलाधार की शक्ति है, उसके लिए हमें ग्रॉस एलिमेंट चाहिए, हमें उसका एक फ़िज़िकल फॉर्म चाहिए जो अच्छा स्मेल करे, क्योंकि ख़राब एनर्जी सड़ती हुई चीज़ों में बदबू आती है, अच्छी चीज़ों में खुशबू आती है, और इसीलिए ध्यान लगना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस तरह तो हो गई हमारी अर्थ एनर्जी एम्प्लॉय। अब जो चीज़ बन गई वो दिखाई भी देगी, जो कि मणिपुर चक्र का काम है। वहाँ टेम्परेचर को इंटरप्रेट करने की शक्ति है। टेम्परेचर तो वहाँ होता ही है, बिकॉज़ वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, खाना जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए और बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो उसे भली भांति समझ में आता है कि किस तरह के टेम्परेचर को किस तरह इंटरप्रेट किया जाए। तो हमने जो देखा, हमने ग्रॉस फॉर्म बनाया, यानी एक 3D फॉर्म बनाया, उसको हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 2 सेंसेस तो एम्प्लॉय हो गए। अब स्वादिष्टान चक्र की बात करते हैं या सेक्रल चक्र की बात करते हैं, जो रूट चक्र यानी कि मूलाधार और मणिपुर चक्र के बीच में है। वो पानी से संबंधित है, जल एलिमेंट, जल तत्व से संबंधित है, जल संबंध है तो जल से संबंधित है, तो टेस्ट से संबंधित है। टेस्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं जो स्वाद है, मन,
कुछ चीज़ें सोचते ही अच्छा लगता है, कोई चीज़ें सोचते ही रस नहीं आता। तो मन को कैसे काबू किया जाए? मन को काबू करने का एक ही तरीका है कि आप बात करते रहो। जब तक बात करते रहोगे ना, मन काबू में रहेगा। टीचर का मन काबू में रहता है, स्टूडेंट का नहीं रहता। वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम फोकस्ड, मे बी यू आर नॉट। और जब आपका फोकस हट गया तो आप वीडियो भी चेंज कर लोगे। जैसे टीचर जब बात कर रही है और स्टूडेंट का दिमाग कहीं और चला गया तो उसे वो चीज़ समझ नहीं आती तो उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो आपको मन को एकाग्रचित्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप मंत्रोच्चार करें, स्पेल बोलें, या जो भी है आपको बोलना है। ज़रूरी थोड़ी कि संस्कृत लैंग्वेज में ही बोलें, आप जिस भाषा में बोलना चाहो। क्या गूंगे लोग नहीं कर पाते होंगे मंत्र? तो वो किस तरह से बात करते होंगे? कोई ना कोई तरीका तो होता होगा ना, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, हायर पावर से कम्युनिकेट करते हैं। हर किसी का एक तरीका होता है। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र भी एम्प्लॉय हो जाता है। बचा हार्ट चक्र यानी कि अनाहत, वो वायु से कनेक्टेड है। वायु किससे कनेक्टेड है? जो हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। हवा हमारे चारों तरफ ठंडी है कि गर्म है कि ह्यूमिड है कि जो भी है, तो हमें फील जो होती है, जिस चीज़ को हम फील करते हैं वो हवा के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से हमारे पांचों के पांचों तत्व एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ थे तो हमने उन्हें काम में लगा लिया, वो इधर से उधर नहीं भाग रहे हैं। तो इस तरह जब आपकी सारी लाइंस एक ही फोकस्ड तरीके से एक ही वाइब्रेशन को चेज़ कर रही है, तो जैसे कहते हैं ना, सभी लाइनें व्यस्त हैं या सभी लाइनें खुली हैं, तो आप एक ही जगह फोकस्ड कर रहे हो अपने सारे एलिमेंट्स को, तो बहुत संभव है कि वो जो वाइब्रेशन है, वो जो पावर है, वो शक्ति है, वो फ़ोन उठाएगी या उठाएंगे, या कोई जेंडर हो भी सकता है कि कोई जेंडर ना हो। इट्स जस्ट देयर इज़ अ पावर दैट्स जस्ट देयर। अब पावर को आप किस जेंडर में देखते हो, दैट्स योर चॉइस, राइट? तो जब वो फ़ोन उठाती है तो आपका संपर्क स्थापित हो जाता है। संपर्क स्थापित होता है आज्ञा चक्र के थ्रू। तो वो आपसे कुछ कभी आइडियाज़ भेजेंगी या ड्रीम में आएंगे। लेट्स नॉट इवन गेट स्टक ऑन द जेंडर, आई विल स्टिक विद फीमेल जेंडर बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल। तो वो शक्ति है तो ऑब्वियसली आई मीन इट्स ईजियर। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं कि उनको आगे का रास्ता थोड़ा क्लैरिटी पूर्वक दिखाई देने लगता है। सो दिस इज़ वन वे। और आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हो। आप जीवन में प्रेम चाह रहे हो कि अबंडेंस चाह रहे हो? वैसे तो वैल्यू जजमेंट नहीं करना चाहिए, पर ऐसी कोई चीज़ चाह रहे हो जो स्थायी है कि ऐसी चीज़ जो क्षणभंगुर है? उस सामने वाले की मर्ज़ी आई तब तक आप खुश हो, सामने वाले की मर्ज़ी ख़त्म आप दुखी। ऐसी चीज़ चाह रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट रहेगी, जो आपने किया, जैसे दान होता है, वो जो खुशी मिलती है वो नहीं ले पाएगा कोई। आपने अबंडेंस क्रिएट किया, मानो आप, क्योंकि पैसा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसका एक अच्छा खासा भाग अपने संसार को सुंदर बनाने में, खुशहाल बनाने में खर्च किया। ये खैर ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जजमेंट हो गया, बट दैट्स अप टू यू। यू हैव टू फोकस योर एनर्जी। सो दिस इज़ प्रिटी मच।